तो जीवन में देखो हमेशा सुख कम रहता है और दुख क्या रहता है ज्यादा, चाहे वो जीवन हो चाहे आपका कैरियर हो। इन चीजों को स्वीकार कर लीजिए। मैं हमेशा ये बात ही कहता हूं, हो सकता है बहुत से लोगों को मेरी बातें ऐसी भी लगती हैं कि सर का तो काम ही है ऐसे आए दिन प्रवचन देते रहते हैं। अब क्या करूं, मैं भी आदत से मजबूर हूं और मैं तो ऐसे ही देता रहूंगा। लेकिन मेरी बात आपको उस दिन समझ में आ जाएगी जिस दिन आप सफल हो जाओ, क्योंकि अच्छी बातों की हमेशा वैल्यू क्या होती है, लोगों के सामने कम होती है। वो वैल्यू हमें तब समझ में आती है जब हमारे घर में भैंस दूध देना बंद कर देती है, छाछ पीने की इच्छा होती है, तब हमें पता चलता है कि चीजों की वैल्यू क्या होती है। क्योंकि जब तक कीमती चीजें आपके पास होती हैं तब तक आपको उनकी कीमत समझ में नहीं आती। एक करोड़पति परिवार में पैदा हो गए तो तुम्हें कभी पैसे की कीमत समझ में नहीं आएगी, और जिस दिन तुम जीरो से स्टार्ट करके अपर जाओगे और जब तुम कोई मुकाम हासिल करोगे तुम्हें जिंदगी का मजा उसी दिन आएगा। इसलिए भगवान को धन्यवाद दो कि तुम्हें या तो सामान्य परिवार में या फिर ऐसे परिवार में पैदा किया है जहां तुम्हें क्या करना पड़ा है, संघर्ष। क्योंकि जीवन जीने का मजा देखो तभी आएगा। क्योंकि यदि तुम पैदल बहुत मीलों की यात्रा करने के बाद में गाड़ी पकड़ोगे तो सवारी का मजा तभी आएगा। अगर बचपन से ही तुम बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमे हो तो फिर तुम्हारे लिए वो सवारी कोई मायने नहीं रखती। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कि भाई मेरे तो जीवन में संघर्ष बहुत है, दुख बहुत है, तकलीफ बहुत है। हर किसी के में होगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों में से आप में से कोई भी मुझे पता है किसी करोड़पति परिवार से नहीं है, सामान्य या फिर सामान्य से नीचे परिवारों से। मैं आर्थिक आधार पर बात कर रहा हूं, मानसिक रूप से तो मुझे पता है तुम करोड़पति से भी ऊपर हो। क्योंकि व्यक्ति कमजोर होगा तो किससे होगा, मानसिकता से होगा। और जिस दिन मानसिकता में तुम कमजोर हो गए दुनिया की कोई ताकत तुम्हें ताकतवर नहीं बना सकती। इसलिए संघर्ष तो करना पड़ेगा, लड़ना तो पड़ेगा, जीवन में तभी कुछ मिलेगा। क्योंकि वो कहते हैं ना कि भी बिना संघर्ष अब जो जीवन होता है वो अपनी क्या खो देता है, पहचान खो देता है। क्योंकि जीवन जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष से महान नहीं होता। और जब तक न पड़े हथौड़े की चोट तब तक तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो अब मैं जीतू जी सर से भी कह दूं कि आपको